हेलो फ्रेंड्स। आयुष जीके की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कुछ स्कीम योजनाएं जो एआईए पीजीटी 2026 के पेपर के लिए और एमपीपीएससी 2026 जो कि 7 जून को होने वाला है, उन दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये सारा डाटा लिया गया है और एआईए पीजीटी 2025 का पेपर जो हुआ था उसमें यहाँ से पूरा जोड़ियां बनाने के लिए आया था और वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की दो प्रकार की स्कीम है, दो प्रकार की योजनाएं हैं। एक सेंट्रल सेक्टर की है और एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर में हम टोटल 6 स्कीम्स या 6 योजनाएं पढ़ने वाले हैं। आयुर स्वास्थ्य योजना, आयुर्ज्ञान, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड आईईसी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, इन चार का जोड़ियां बनाने के लिए आया था। ये 4 क्वेश्चन आए थे, है ना। अभी बताने वाली हूँ, नीचे पूरा कॉपी पेस्ट किया है मैंने ये क्वेश्चन। 89 नंबर का क्वेश्चन है। अभी एआईएपीजीटी 2025 का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया है उसमें आप 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा पूरा जोड़ियों के फॉर्म में ही दे दिया है ताकि मैं आपको यहाँ से कोड बनाकर याद करा सकूं। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं जिसमें हम आज की क्लास में ओनली 3 योजनाएं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 3 योजना पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पीजीटी 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें ये 4 योजनाएं और बोला गया था कि इस योजना के तहत क्या किया जाता है। तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। आयुर्ज्ञान योजना, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये ज्ञान है। आयुर्ज्ञान योजना यानी आयुर्वेद का अगर हमको ज्ञान बढ़ाना है या हमारे अंदर आयुर्वेद का ज्ञान है तो हम क्या कर सकते हैं, आयुष में क्षमता विकास कर सकते हैं और सतत शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, चिकित्सा शिक्षा देंगे। यानी जो सीएमईज होती हैं जगह जगह, है ना, वहां पे आ, संभाषाएं होती हैं, अपना अपना सेमिनार प्रेजेंट किया जाता है, डिस्कशन होता है, तो इससे आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ता है। समझ में आ रहा है? आयुर्वेद का ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे, सतत चिकित्सा से करेंगे, चिकित्सा शिक्षा से करेंगे। और अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आयुर्वेद में क्षमता का विकास करोगे। ठीक है, तो आयुर स्वास्थ्य योजना किससे रिलेटेड है? जन स्वास्थ्य एवं खेल चिकित्सा में आयुष की भूमिका, नाम में ही है। स्वास्थ्य यानी जन स्वास्थ्य और खेल चिकित्सा यानी जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आयुष मतलब आयुर्वेद नहीं, ये पूरा आयुष है, यानी यहाँ पे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। बार बार मेरे मुंह से आयुर्वेद निकल जाता है, इसका मतलब आयुर्वेद अकेला नहीं समझिएगा, है ना, क्योंकि मैं आयुर्वेद की टीचर हूँ, है ना, तो मेरे मुंह से जनरली आयुर्वेद ही निकल जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना, नाम से समझ में आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी वैश्विक स्तर पर। तो आयुष उत्पादों, सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। ठीक है, वृक्ष आयुर्वेद यानी वृक्ष से रिलेटेड है। आयुर्वेद के जो वृक्ष है उनको हम क्या बोलते हैं, औषधि बोलते हैं। तो औषधि पौधों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जोड़ियां मैच करने के लिए आया था। अब अच्छे से लगाइएगा आंसर। तो ज्ञान होगा तो हम क्षमता का विकास करेंगे और चिकित्सा शिक्षा से हमको ज्ञान मिलेगा। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, खेल में भी स्वास्थ्य, अंतरराष्ट्रीय यानी वैश्विक स्तर पर, वृक्ष यानी औषधि पौधे। ठीक है, शुरू करते हैं आयुष स्वास्थ्य योजना। जनरली हमने थोड़ा सा पढ़ ही लिया है। तो आयुर स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य दो मौजूदा योजनाओं, जैसे पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन को हम शॉर्ट शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएचआई, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन। तो आय स्वास्थ्य योजना का हमने अभी अभी उद्देश्य पढ़ा था कि जन का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो जन का स्वास्थ्य हम कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे ध्यान, तो हम इंटरवेंशन देंगे, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन देंगे, उनको मेडिसिन देंगे, इससे हम स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो दो उद्देश्य आपको याद रखना है इसके। ठीक है, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको सीओई बोलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र, यानी
आयुर्वेद से संबंधित जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको स्टैब्लिश करना ही आयुर स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है, क्योंकि ये पूरा हेल्थ से रिलेटेड है। क्लियर? इनको मिलाकर उनका विस्तार करके भारत के सामने आने वाली विविध स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना अब इस योजना के मुख्य 3 घटक हैं। ये उद्देश्य हो गया था। अब हम घटक देखते हैं। तो आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी आयुष एंड पब्लिक हेल्थ। तो अभी अभी हमने आपको जो पढ़ाया था, पेपर जो आया था उसमें यही तो लिखा था, जन स्वास्थ्य और खेल चिकित्सा में आयुष की भूमिका। तो इसका जो कंटेंट है वही है आयुष एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक, खेल चिकित्सा के लिए आयुष, आयुष फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, तो यहीं से वो क्वेश्चन बना दिया गया था। और उत्कृष्टता केंद्र के लिए सुविधाओं का उन्नयन करना यानी अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज टू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, जो फैसिलिटी है उनमें अपग्रेड करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आयुष स्वास्थ्य योजना हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट योजना हम पढ़ने वाले हैं आयुर्ज्ञान योजना। क्या कोड बनाया था? ज्ञान के वर्धन के लिए जगह जगह सेमिनार आयोजित करना, सीएमई आयोजित करना। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाना, और शिक्षा अगर अच्छी होगी तो हम अलग अलग तरीके से विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक बार और दिखा देती हूँ, तो आज के आज ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, पर इस बार मैंने सोचा एक बार और नए तरीके से पढ़ा दूं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, सीएमई इन आयुष। तो आयुष में स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा में डॉक्टरों, शिक्षकों और पैरामेडिकल सहित आयुष स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए चल रहे पेशेवर प्रशिक्षण और विकास पहल शामिल है। इसका उद्देश्य आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उभरते रुझानों और प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए उनके ज्ञान, कौशल और नैदानिक प्रथाओं को बढ़ाना है। आयुष में अनुसंधान और नवाचार, आपके एग्जाम में 2025 में केवल एक पॉइंट दिया था, अब दूसरा भी आ सकता है ना, और तीसरा भी। तो हमको 3 चीजें यहाँ पे पढ़नी है। इसमें हमने केवल 3 पॉइंट देखे, आयुष पब्लिक हेल्थ, आयुष स्पोर्ट्स फॉर मेडिसिन, सॉरी, आयुष फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन और अपग्रेडेशन। उत्कृष्टता अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये हमको कंफ्यूज कर देता है आयुर्ज्ञान से, है ना। तो इनको 3 पॉइंट इसके हैं, जिसमें से हमसे 2 पूछे गए थे, हो सकता है अगली बार ये वाला पूछ ले। ठीक है, ऐसे ही आयुर्ज्ञान में क्या है, पहला तो हमने पढ़ लिया है कि हमको क्षमता का निर्माण करना है, सतत चिकित्सा विकास में काम करना, शिक्षा प्रोवाइड करना। दूसरा, आयुष में अनुसंधान और नवाचार। आयुष में नए नए जो अनुसंधान होते हैं, नवाचार होते हैं, वो आयुर्ज्ञान का उद्देश्य है। तो देखिए कैसे कोड बनाएंगे, रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुष। अगर किसी को ज्ञान है तो वही तो अनुसंधान कर सकता है ना। तो आयुर्ज्ञान का उद्देश्य क्या होगा कि आपको नया नया ज्ञान अर्जित करना है। इसका उद्देश्य यही है, नया नया ज्ञान अर्जित करना। तो अनुसंधान करोगे, रिसर्च करोगे, इनोवेशन करोगे। ठीक है, सेकंड, थर्ड नंबर का होगा आयुर्वेद जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान। अब यहाँ पे स्वास्थ्य टर्म ऐड हो गया, इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि आयुर स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। तो आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, हेल्थ भले ही है पर स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य नहीं है। इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं, अनुसंधान यानी रिसर्च। ज्ञान प्राप्त कैसे करोगे, रिसर्च से करोगे। तो यहाँ पर भी रिसर्च आ गया, यहाँ पर भी रिसर्च आ गया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये क्या है, आयुर्ज्ञान के 3 कंपोनेंट हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी क्वेश्चन आया था। अंतरराष्ट्रीय नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि आपको आयुष यानी आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी की मेडिसिन को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। उसके लिए आपको जगह जगह सेमिनार करने पड़ेंगे, कुछ ऐड वगैरह करनी पड़ेगी। तो आयुष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देना है और मजबूत करना है। इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सुआ रिप्पा और होम्योपैथी के अंतरराष्ट्रीय प्रचार। यही क्वेश्चन आया था, अंतरराष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 योजनाएं पढ़ा दी, आयुर स्वास्थ्य योजना, आयुर्ज्ञान योजना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में भी 3 स्कीम और बची हैं जो हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसी के साथ देखती हूँ, हाँ, उसी के साथ हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत छोटी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और चीज, यूनिट 10 एमपीपीएससी आयुर्वेदा की जो एमपीपीएससी यूनिट 10 में पूरा ही कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो यूनिट नंबर 10 का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 जून को आपका एग्जाम है, उसके पहले पहले तक, यानी मान के चलिए 20 जून 20 सॉरी जून नहीं, मई तक मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, थैंक यू।